एक बहुत सुंदर जंगल था। यह जंगल इतना घना और हरा भरा था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। हर तरफ हरियाली और शांति का माहौल था। इस जंगल में एक परी रहती थी। उसका नाम था लुमिना। लुमिना की पंख बहुत ही नाजुक और चमकदार थे, जैसे किसी ने सितारों की रोशनी से बनाए हों। लुमिना के पास मैजिक की छड़ी थी। यह छड़ी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और इससे वह अद्भुत जादू कर सकती थी। यह छड़ी बहुत पावरफुल थी। जब भी लुमिना इसे हिलाती, चारों ओर रोशनी फैल जाती और जादू का माहौल बन जाता। लुमिना इस छड़ी से लोगों की हेल्प करती थी। वह जंगल में रहने वाले सभी जीवों और इंसानों की मदद करती थी, चाहे वह कोई छोटा सा जानवर हो या कोई बड़ा इंसान। लेकिन लुमिना सिर्फ अच्छे लोगों की हेल्प करती थी। वह हमेशा देखती थी कि कौन सच्चे दिल से मदद मांग रहा है और कौन स्वार्थी है। जो लोग लालची थे, उन्हें लुमिना की हेल्प नहीं मिलती थी। वह ऐसे लोगों से दूर रहती थी और उन्हें सिखाने की कोशिश करती थी कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। लुमिना हमेशा कहती थी, सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है। उसकी यह बात जंगल के सभी निवासियों के दिलों में बस गई थी और वे भी उसकी तरह दूसरों की मदद करने लगे थे। उसी जंगल के पास एक गांव था। ये गांव बहुत ही शांत और सुंदर था, जहां लोग अपनी साधारण जिंदगी जीते थे। इस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत मेहनती था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था ताकि वह अपने परिवार का पेट भर सके। वह रोज खेत में काम करता था। रामू के पास खेती के लिए बहुत कम साधन थे, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता था। लेकिन रामू के पास बहुत कम जमीन थी। उसकी जमीन बहुत छोटी थी और उसमें उपज भी कम होती थी। उसकी जमीन बंजर भी थी। बारिश भी समय पर नहीं होती थी, जिससे उसकी फसलें सूख जाती थीं। इसलिए उसे बहुत मुश्किल होती थी। रामू को अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष करना पड़ता था। वह मुश्किल से ही अपना पेट भर पाता था। उसकी मेहनत के बावजूद उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन रामू जंगल से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया फंस गई है। चिड़िया एक जाल में फंसी थी। वह बहुत डरी हुई थी। रामू का दिल पिघल गया। उसने फौरन जाल काट दिया। चिड़िया आजाद हो गई। वह खुशी से उड़ गई। रामू ने चिड़िया को बचा लिया था। अचानक रामू के सामने लुमिना प्रकट हुई। रामू अपने खेत में काम कर रहा था जब उसने एक चमकती हुई आकृति देखी। वह चौंक गया और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसने कहा, रामू, तुमने बहुत नेक काम किया है। तुम्हारी मेहनत और दयालुता ने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया है। तुमने उस बेचारी चिड़िया को बचा लिया। जब वह चिड़िया घायल हो गई थी, तुमने उसकी देखभाल की और उसे ठीक किया। रामू हैरान हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी सी मदद का इतना बड़ा असर होगा। उसने लुमिना को धन्यवाद दिया। धन्यवाद लुमिना, मैं बस वही कर रहा था जो मुझे सही लगा। लुमिना ने कहा, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। तुम्हारी नेकदिली के बदले में मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। सोचो और बताओ, तुम्हें क्या चाहिए। रामू बहुत खुश हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा मौका मिलेगा। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी जमीन उपजाऊ हो जाए, मेरी फसलें अच्छी हों और मेरे खेत हरे भरे रहें। इससे मेरे परिवार और गांव का भला होगा। लुमिना मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी रामू। तुम्हारी मेहनत और दयालुता का फल तुम्हें मिलेगा। और फिर एक जादुई चमक के साथ लुमिना गायब हो गई। रामू ने देखा कि उसके खेत हरे भरे हो गए थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने परिवार और गांव वालों को यह खुशखबरी सुनाई। सबने मिलकर इस चमत्कार का जश्न मनाया। रामू की नेकदिली और लुमिना के वरदान ने सबके जीवन में खुशियां भर दीं। लुमिना ने अपनी छड़ी घुमाई। जादू हुआ। रामू की जमीन उपजाऊ हो गई। अब रामू बहुत सारा अनाज उगा सकता था। वह अमीर हो गया। लेकिन रामू ने अपने गांव वालों को नहीं भुलाया। उसने अपनी फसल सबके साथ बांटी। उसने गरीबों की हेल्प की। पूरा गांव खुश था। रामू को एहसास हुआ कि सच्ची खुशी पैसे से नहीं मिलती। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है। लुमिना ने रामू को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था। नेकी का फल मीठा होता है।